हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिले और उसके लिए आप खूब मेहनत करें। और आपको आज के दिन से ही, आज नए वर्ष की शुरुआत है तो आज से ही आपका एक टारगेट आपको लिख लेना है पेपर पर, और आप जहां पर स्टडी करते हैं सामने उसको रख लीजिए, ताकि आप जब भी उसको देखें आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे इसको अचीव करना है तो मुझे इसके लिए डटकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो पूरा एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिएगा। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी उसी के बारे में आपको बताने वाली, यूपीपीएससी या फिर एआईए पीजीटी, तो सभी का लगभग वही एग्जाम 6 महीने, 5 से 6 महीने में होने वाला है। तो उसका एक टाइम टेबल बनाना है, कितने घंटे का आपका शेड्यूल होगा, आपको क्या क्या चीज एक दिन में पढ़ना है। तो वो सारा आज से ही आपको शुरुआत कर देना है ना, क्योंकि नया वर्ष है तो नए वर्ष में आपको नई एनर्जी के साथ लग जाना है। ठीक है, तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एमपी वालों के लिए। तो एमपीपीएससी ने एएमओ की पोस्ट रिलीज की है 31 दिसंबर को। नोटिफिकेशन आया इसके पहले 2020-21 में जो नोटिफिकेशन आया था वो भी 28 दिसंबर को आया था, है ना। और इसका एग्जाम भी डेट उन्होंने अभी दे दी है, तो 7 जून को एग्जाम होने वाला है। आपको फॉर्म कब से फिल करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले पोस्ट देख लें। तो टोटल आपकी पोस्ट आई है 130, अनरिजर्व 50 है, एससी 12, एसटी 42 है, ओबीसी 19 है और ईडब्ल्यूएस की 7 सीट्स हैं। और वही क्राइटेरिया है 87% और 13% का मुख्य प्रावधिक भाग। इसमें आपको इस बार ये कहा गया है कि पहले क्या था, हमको रोजगार पंजीयन फॉर्म भरने तक हमारे पास हो जाना चाहिए था, पर यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं है। आपका जो जीवित पंजीयन है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको वहां पर वो भेजना होगा, लेकिन फॉर्म भरने तक आपको रोजगार पंजीयन नहीं दिखाना है ना। और एक और चीज, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी वो फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 13 मार्च से शुरू होने वाले हैं फॉर्म, तो उसके पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया है तभी बन पाएगा, तो उसकी प्रोसेसिंग सारा पूरा करके रखिएगा। और इस बार ये भी दिया हुआ है कि अगर आप 13 मार्च से लेके, 13 से शुरुआत है फॉर्म, है ना, मार्च से, और 12 अप्रैल तक, इसके बीच में अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो लेट फीस के साथ भर सकते हैं, है ना। लेट फीस 18, त्रुटि सुधार है ये, लेट फीस के साथ आप कहां से शुरुआत कर सकते हैं, 19 अप्रैल से शुरुआत कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 3,000 और 25,000 वही 13 मई तक आप भर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का सर्टिफिकेट नहीं आया तो फिर वो लेट भरेगा, लेट फीस के साथ भरेगा ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और एग्जाम डेट अच्छे से याद रखिएगा। आपकी एग्जाम डेट है 7 जून को। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने हैं, क्योंकि अब 7 जून को तो एग्जाम है। इसका मतलब 4 महीने में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और 5वें महीने में उसका रिवीजन करना है, और 6वें महीने में तो उसका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम 8 जनवरी से एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या शेड्यूल रहेगा। तो 2 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, 1 घंटे सब्जेक्ट होगा, 1 घंटे आपका एमपी जी के, और उसके बाद आयुष जी के भी इसी में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपकी क्लास जो रहेगी 5 से 6 रहेगी, और थोड़ा बहुत अगर टाइम आगे पीछे होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और एमपीजी का भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका डेली क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, डेली 2 घंटे की क्लास है। और सैटरडे को ही आपका एफएक्यू सेशन होता है, आधा पौन घंटे का एफएक्यू सेशन होगा, जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। पूरा एक फॉर्मेट में रहता है, 1 लाइन, और उसका आंसर रहता है। और आपके जो भी डाउट है मंडे टू सैटरडे, या फिर आपने जो भी टेस्ट पेपर दिया है उसमें आपको कोई भी
क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज पूछना है तो आप यहाँ पर उसको पूछ सकते हैं। लाइव सेशन होगा, जो भी आपको डाउट है ना, वो आप पूछ सकते हैं। और एवरी संडे वीक में आपका एक टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। जो भी आपका क्लास में सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है वो आपका संडे को टेस्ट होगा, उसी से रिलेटेड उसका एफएक्यू भी रहेगा, ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप टेस्ट फॉर्मेट में दे दें, एफएक्यू फॉर्मेट में दे दें, तो आपका वो सब्जेक्ट एकदम कंठस्थ हो जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम लिमिटेड है आपके पास, अगर आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हाँ अभी फॉर्म भरे हैं, फिर डेट आएगी, पढ़ लेंगे आराम से, ऐसा है ही नहीं। इस बार तो उन्होंने एग्जाम डेट भी साथ में दे दी है ना। तो आपको अभी से, इवन आज से ही तैयारी, अपने आप को तैयार कर लेना है। ठीक है। एमपीजी के पिछली बार 2020-21 में जो पीएससी आई थी एमपी में, मैंने ही पढ़ाया था, पर इस बार ज्यादा मूड नहीं था पढ़ाने का। पर आप लोगों की रिकमेंडेशन के कारण बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या है कि ट्रिक से पढ़ने की हमारी आदत है, और आप पढ़ाएंगी तो हमको याद रहता है, जैसे आपने पिछली बार पढ़ाया था। तो आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर ही मैं फिर से पढ़ाने वाली हूँ एमपीजी के। होता क्या है इसमें, अब जैसे आप जनरल पीएससी वाले जो कोचिंग पढ़ाते हैं उसमें क्या है, वो बिना ट्रिक के पढ़ाते हैं। अब कहीं कहीं वो मैप के थ्रू तो पढ़ाते, पर ट्रिक उसमें ज्यादातर नहीं रहती। तो हम अपने बच्चों को जानते हैं कि किस तरीके से उनको चीजें याद होगी। तो इसमें आपको आयुर्वेदा में अपन ट्रिक से पढ़ते ही हैं, तो इसमें भी कुछ ट्रिक फिट हो जाती हैं। मैप के थ्रू तो अपन पढ़ेंगे ही, कुछ स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद भी कराया जाता है। क्या हुआ था पिछली बार, कुछ बच्चे थे जनरल ओबीसी एसटी एससी जो भी सभी लोग, उसमें क्या है उनका ना आयुर्वेदा में अच्छे नंबर थे, 70 प्लस नंबर थे, पर और 80 भी थे किसी किसी के, पर उनके ना यहाँ पे जीके में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना था। अगर आपके इधर भी नंबर ज्यादा हैं, 330 340 नंबर तक के बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि उन्होंने जीके में 15 नंबर, 16 नंबर, 20-22 नंबर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो क्राइटेरिया दिया था वो बस क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? देखो क्या होता है, लालच के हिसाब से तुक्का लगाते जाते, तुक्का नहीं चलता भी नेगेटिव मार्किंग, स्पेशली 1/3 में। अगर आपको 50-50 60-50% थोड़ा सा लग रहा है तो वहां पे कोशिश कर सकते हो, पर 4 ऑप्शन में कुछ पता ही नहीं तो नहीं लगाना है ना। तो उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया था पिछली बार, सेम ऐसा ही हम इस बार पढ़ने वाले हैं। विद इन 4 मंथ आपका पूरा सब्जेक्ट एमपीजी के संहिताएं सब कुछ कंप्लीट होगी। संहिता को थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, कौन से टॉपिक पर ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि 4 महीने में आप पूरा लाइन वाइज संहिता नहीं पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना ही है, पर संहिता में भी कौन सा पोर्शन स्पेशली आपको फोकस करना है ना। उसमें आपका टेस्ट सब्जेक्ट संहिता प्लस जीके सारे टेस्ट रहेंगे, इनका भी एफएक्यू सेशन रखा जाएगा। कुल मिला के आपको कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा जाता है। और इनके साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया है, एमसीक्यू भी आप सॉल्व करते हैं, पर एग्जाम किस पैटर्न पर पूछा जाएगा वो आपको कब तक पता नहीं चलता जब तक आप पेपर सॉल्व नहीं करते। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, जो कि पूरे वीडियो लेक्चर के थ्रू 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, पीएससी पीजी जो भी है, सब कुछ वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। तो उसमें हमने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, चारों को एक्सप्लेन किया है, जिससे क्या होगा आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग। किसी का वातज टाइप का पूछा है तो हमने पित्त कफ सभी का एक्सप्लेन किया है। तो बार बार वही चीजें अगर आप रिपीट करते हैं, आयुर्वेदा में बोला गया है कोई भी चीज पुनः श्रुत स्मृति के कारण में आता है, कि आप बार बार सुनोगे चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न होती हैं। तो आपको यहाँ पे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, सभी अपने आप में बहुत अच्छा आपको पढ़ाएंगे। तो आप एक बार डेमो ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप पीजी आयुर्वेद प्रिजनम ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आप डेमो कॉन्टेक्ट पे जाकर उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप बैचेस में भी जाके ओपन वीडियो हैं, आप वहां पे डेमो ले सकते हैं, एमपी जीके का भी ले सकते हैं, साथ में सब्जेक्ट का भी। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ताकि जिनको भी एग्जाम फाइट करना है वो इस बैच को ज्वाइन कर सके। ध्यान रखिएगा 8 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस जीके दोनों। थैंक यू सो मच।